दोस्तों जो भी क्लास 8 से 12th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और ये अपडेट अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। वो क्या होगा नुकसान सो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 टर्म में भी परीक्षा ली जानी है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब 2 टर्म में परीक्षा अब नहीं लेना है। ऐसा क्यों, देखिए इसमें हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है जिसमें आप भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। तो 2 टर्म में एग्जाम लेने की फैसला ये 2021 में तय किया गया था, जब 2020 में कोरोना के चलते एग्जाम नहीं हुआ था और पिछला रिजल्ट के हिसाब से ही उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया था अगला क्लास में। तो इसीलिए 2021 में क्या कर दिया गया कि सीबीएसई के आधार पे 2 टर्म में परीक्षा लेने के निर्णय ले लिया गया, ठीक है। ताकि 2 टर्म में परीक्षा होगा तो किसी कारण अगर एक टर्म के ही परीक्षा होगा, दूसरा का नहीं हो पाया, तो उसी के आधार पे उनका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसमें भी, क्योंकि आपको पता होगा टर्म 1 का भी परीक्षा नहीं हो पाया था, टर्म 2 का भी नहीं। यानी कहने का मतलब ये है दोनों परीक्षाओं को एक साथ ही लिखना पड़ा था, टर्म 1 और टर्म 2 का भी, जो 2022 में बच्चे लोग लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिक्कत हो गया कि कोरोना तो ख़त्म हो चुका है अब, लेकिन तो अब क्या जो 2 टर्म में परीक्षा लेना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि 2 टर्म में अगर परीक्षा होता है तो इससे विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा, मतलब पढ़ने के लिए उनको सिलेबस कम मिलेगा, आधा सिलेबस को ही पढ़ना है, जिससे विद्यार्थी बिना कोई दबाव के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आधा सिलेबस करके। लेकिन अगर एक टर्म में अगर होगा एग्ज़ाम, मतलब वार्षिक परीक्षा में एग्ज़ाम होगा, तो इसको पढ़ने के लिए क्या होगा, आपको जितना भी सिलेबस है सब पढ़ना पड़ेगा, टोटल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। कहा यह जाए कि अगर 2 टर्म में परीक्षा होता है तो यहाँ पे विद्यार्थियों को फायदा है, लेकिन अगर एक टर्म में परीक्षा होता है तो यहाँ पे विद्यार्थियों को क्या है, नुकसान है। क्योंकि सिलेबस जो है आपको पूरी कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको पता है कि सिलेबस पूरी कंप्लीट अभी नहीं है, क्योंकि टर्म 1 का भी बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो कि टर्म 1 का भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इसमें टर्म 2 का भी कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत है विद्यार्थियों के साथ में। लेकिन अगर 2 टर्म में परीक्षा होता है तो उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए 2 टर्म में परीक्षा लेने की विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका खर्चा दुगना हो जाएगा। खर्चा दुगना कैसे होगा, क्योंकि परीक्षा लिखने के लिए 2 बार प्रश्न पत्र तैयार करना होगा, 2 बार परीक्षा प्रश्न पत्र बनाना पड़ेगा, टर्म 1 का और टर्म 2 का। और उसी तरह से 2 बार कॉपी को जांच करने के लिए टीचर लोग को भी लगाना पड़ेगा। और जहाँ पे मूल्यांकन केंद्र बनेगा, जो परीक्षा केंद्र बनेगा, उसको सिक्योरिटी देना, सुरक्षा प्रदान करना, वो भी जरूरी पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा ये सब। और साथ में इसका खर्चा इससे क्या होगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो दुगना खर्चा हो जाएगा, तो जिससे नुकसान हो सकता है सरकार को। और एक दिक्कत ये भी है कि जैक ने खर्चा का कोई भी ऑडिट नहीं देता है। कोई भी जो ऑडिट होता है, जो हिसाब होता है, वो नहीं देता है कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ। सो जैसे हम लोग जो भी बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो सारा जो पैसा होता है जैक के पास जाता है, तो उसका भी ऑडिट नहीं मिलता है, नहीं पता है किसी को, ठीक है। तो उसका भी हिसाब किताब नहीं रहता है। तो ऐसे में थोड़ा दिक्कत है कि मतलब वो सारा पैसा कहाँ जाता है और कैसे कैसे उसका यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, ये सभी पता नहीं रहता है। तो ये बात की बात है, हिसाब होना चाहिए, ये हम इसमें सहमत है। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि हिसाब होना चाहिए, एक ऑडिट होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरह से पैसा खर्च हो रहा है। सो अब देखिए ये आपको देखना है कि क्या 2 टर्म में परीक्षा लेना अच्छा होगा या केवल वार्षिक परीक्षा लेने में, यानी एक टर्म में परीक्षा लेने में फ़ायदा होगा। इसके बारे में आपका क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम यही कहेंगे जिसमें विद्यार्थियों को फ़ायदा है, जिसमें विद्यार्थियों को लाभ है, यानी अच्छा है, उसी तरह से एग्ज़ाम होना चाहिए। यही बेटर तरीका है और यही अच्छा है। बाकी आपका क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं, 2 टर्म में परीक्षा हो या एक टर्म में हो। और एक बात ये भी है कि इसका विरोध देख सकते हैं कि यहाँ पे है 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष देंगे धरना। अब 18 अक्टूबर से क्या है कि राजभवन के समक्ष उन लोग धरना देंगे, विरोध करेंगे कि नहीं आप परीक्षा जो है वार्षिक लें और एक ही टर्म में लें। सो ठीक है, तो अब पता नहीं अब क्या होगा। तो देखिए
जगन्नाथ महतो यहाँ पे बोले हैं कि कोरोना में 2 टर्म परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। अन्य बोर्ड अगर 1 टर्म में परीक्षा ले रहे हैं तो दिखवा लेते हैं, अधिकारियों के संग बातचीत कर जल्द फैसला लेंगे। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं जगन्नाथ महतो क्या शिक्षा मंत्री हैं हमारे झारखंड राज्य के। ठीक है, तो वो क्या बोले हैं कि हम देख लेंगे, बात कर लेंगे अन्य अधिकारियों के साथ में, फिर इसके बाद इसके बारे में जल्द फैसला लेंगे कि क्या होगा सो। और देख सकते हैं कि जो पहले थे जैक बोर्ड के जो सचिव थे पहले, उनका देखिए वो क्या राय दिए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा का दबाव आधा हो जाएगा, मतलब अगर 2 टर्म में परीक्षा होगा तो इससे दबाव जो है बच्चों के ऊपर कम होगा, लेकिन सरकार का खर्चा दुगना हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की खर्चा क्या हो जाएगा, दुगना होगा। अगर आगे इसी मॉडल में बदलाव हुआ तो अगली क्लास में छात्र दबाव में आ जाएंगे। अगर इस मॉडल जो पर्यटन बनाया गया है, अगर इस पे फिर बदलाव अगर हो जाता है तो फिर बच्चे दबाव में आ जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही बोल रहे हैं। ठीक है, जो सुनील कुमार राय हैं, पूर्व जैक सचिव हैं, ठीक है, ये सही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चा लोग जो है बार बार चेंज करते रहेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तैयारी नहीं कर पाएंगे तो उनका रिजल्ट कैसा होगा, तो उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए ये चीज़ देखकर ही करना चाहिए था, यानी धारणा देना था ठीक है, तो इनको बहुत पहले ही करना चाहिए था जब ये निर्णय लिया गया था कि 2 टर्म में परीक्षा होगा। ठीक है, तो ये अभी लेट कर चुके हैं, अब पता नहीं, अब तो सरकार ही जानेंगे कि क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। सो बाकी आप अपना राय जरूर बताएंगे कि क्या 1 टर्म में परीक्षा होना चाहिए या 2 टर्म में होना चाहिए। हम हमेशा स्टूडेंट के ही साथ में है, सच के ही साथ में है, जो अच्छा करेगा, जिनका काम अच्छा होगा, हम उसके ही साथ में रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसका फैसला तुरंत लिया जाएगा कि 1 टर्म में होगा या 2 टर्म में होगा, लेकिन आप अपना तैयारी करते ही रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आप अपना पढ़ाई में। तो आप अपना पढ़ाई में रेगुलर ध्यान दीजिए, ये सब होते रहेगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।